नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज 24 SBR। रिपोर्टर शिवा सांभर, लेक एंड जयपुर। ब्यूरो चीफ राजस्थान के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों के साथ। जिंदाबाद एनडब्ल्यूआरयू जिंदाबाद 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 श्रमिक दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद श्रमिक एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आपका शुभ नाम? KS अहलावत, मंडल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जयपुर। आज 1 मई के उपलक्ष्य में फुलेरा में एक सभा का आयोजन किया गया और जैसा कि सभी को मालूम है, 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 10 साल बाद समय आता है कि जो कर्मचारियों की डिमांड है, जो जस्टिफिकेशन है, जो बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके साथ पिछले पे कमीशन के अंदर न्याय नहीं हुआ, उनसे पूरी न्याय की उम्मीद है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और AIRF ने सभी कर्मचारियों की सभी कैटेगरीज का उचित प्रतिनिधित्व करते हुए और पे कमीशन के सामने अपना चार्टर ऑफ डिमांड, नोटिफिकेशन, मेमोरेंडम पेश किया है। और हमें केंद्र सरकार से और पे कमीशन से पूरी उम्मीद है, जो कर्मचारियों की न्यायोचित डिमांड हैं, पे कमीशन के द्वारा जो पे का रिवीजन होता है उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। और क्योंकि भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र है, राष्ट्र लगातार प्रगति कर रहा है, तो उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रगति भी शामिल होनी चाहिए। और क्योंकि ये 10 साल के बाद समय आता है, जैसे बैंकों का रिवीजन 5 साल के बाद हो जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों का पे एंड अलाउंसेज का रिवीजन हर 10 साल के बाद होता है। 10 साल के बाद पे कमीशन आता है, तो हमारे कर्मचारियों की, हमारे संगठन की बहुत सारी उम्मीदें इस पे कमीशन से है। हमें उम्मीद है कि कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। संगठन के लोग लगभग कितने पधारे हैं? हमारे संगठन के लगभग यहाँ से 500 कर्मचारी यहाँ पे शामिल हुए और जयपुर से भी हमारे साथी महामंत्री जी, मंडल मंत्री जी और दूसरे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए हम फुलेरा के साथियों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर हमको शामिल होने का अवसर प्रदान किया और विभिन्न अपनी मांगे कर्मचारियों ने यहाँ पर रखी, उनको आगे पे कमीशन तक पहुँचाने का काम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के माध्यम से, AIRF के माध्यम से हम पे कमीशन तक पहुंचाने का काम करेंगे और कर्मचारियों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम SK माथुर है और मैं पेंशनर हूं और ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी का मैं मंडल अध्यक्ष भी, मंडल सचिव भी हूं जयपुर से। और मैं आजकल मंडल कार्यालय जयपुर के अंदर पेंशनरों के लिए सोमवार और बुधवार को अपना समय देता हूं। वहाँ जो भी पेंशनर की समस्या आती है उसके ऊपर जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है वह करने का कार्य कर रहा हूँ। इतने टाइम से आप मजदूर मतलब आपके जो साथी लोग हैं यूनियन, इनके लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हो, तो क्या फायदा मिला आपको? आज मजदूर संगठन के बदौलत ही कर्मचारी का जो लाभ मिल रहे हैं वो मजदूर संगठनों की एक तरीके से देन है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, वह राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रेलवे बोर्ड और JCM और NCJCM के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजदूरों की जो नीति निर्धारित होती है उसको लेकर के वहाँ पर चर्चाएं करती है और उनको अधिकार दिलाने का काम करती है। आज जो भी मजदूर अगर उम्मीद लगाता है, रेलवे जो है देश की रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था को देखते हुए, अतः देश के प्रत्येक कर्मचारी वर्ग, चाहे वो राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के, वो हमेशा रेल कर्मचारियों की ओर ही देखते आए। रेलवे के सबसे बड़े मान्यता प्राप्त संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ देखते आए हैं और यही एक ऐसा संगठन है जो रेल मजदूरों के हित की बात करता है। और समस्त इंडिया अगर इस स्तर के ऊपर हम देखें तो हमारे शिव गोपाल मिश्रा जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, वह कर्मचारी वर्ग से जब NCJCM और JCM की मीटिंग होती है उसमें दूसरा जो हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है NFIR, उसके भी अध्यक्ष के रूप में वही प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आपका आज मीटिंग थी यहाँ पे, इसका टाइमिंग शेड्यूल क्या था पूरा जरा बताना? इसका टाइमिंग शेड्यूल 10 बजे से 12:30 बजे तक का था। हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद।